प्रिय श्री हरि भक्तों, हमारे पिछले एपिसोड में आपने भगवान श्री राम के जन्म और उनकी बाल लीला के अंतर्गत रात्रि देवी और चंद्रमा के प्रसंग के साथ ही उनसे नारद जी, ब्रह्मा जी सहित भगवान भोलेनाथ से अद्भुत मिलन की कथा सुनी। आज के एपिसोड में इन्हीं भगवान श्री राम की बाल लीला से संबंधित और प्रसंग आप सभी प्रभु श्री राम भक्तों को समर्पित है। इसे पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनिए और मर्यादा अवतार भगवान श्री राम की अद्भुत बाल लीलाओं का आनंद लीजिए। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम, रघुनंदन जय जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु के सप्तम अवतार प्रभु श्री राम बाल रूप में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के भव्य दिव्य महल के आंगन में दिन प्रतिदिन नई नई बाल लीलाएं कर रहे हैं। बाल गोपाल रामलला सरकार का सुंदर मनोहर दिव्य मुख देखकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी सहित सारा राजभवन, सारा अवध, यहाँ तक कि संसार के हर प्राणी, देवी देवता तक परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं और अपने अपने भाव के अनुसार उनकी प्रार्थना वंदना कर रहे हैं। नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की इस बाल लीला में एक दिन बड़ी आश्चर्यजनक, मोहित और भ्रमित करने वाली लीला हुई। सवेरे सवेरे माता कौशल्या ने पूरी ममता और अपने स्नेह दुलार के साथ बालक रामलला को नहला धुला कर दिव्य श्रृंगार कराया, पीले हरे रेशमी वस्त्र पहनाए, सुंदर सोने की बनी मणियों से जड़ी करधनी पहनाई, स्वाभाविक मनमोहक मुखड़े पर बुरी नजर से बचने के लिए दीठौना यानी काला टीका लगाया। इस प्रकार सहज सुंदर बाल रूप भगवान रामलला को कौशल्या मैया ने पूरी तरह सजा संवार कर सारे संसार के पालनहारे भगवान को महल के आंगन में हीरे जड़ित सोने के पलने में झुलाकर सुला दिया। उसके बाद कौशल्या मैया अपने आराध्य देव के पूजन वंदन के लिए महल के मंदिर में गई। पूजन अर्चन करके प्रेम और भक्ति सहित भगवान को भोग अर्पित किया और तत्पश्चात किसी कार्यवश महल के भोजन कक्ष में गई और वहां से वापस मंदिर की ओर आई तो देखा कि बालक रामलला भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद खा रहे हैं। माता कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी कि मैंने तो लला को पलने में सुलाया था, वे यहाँ मंदिर में कैसे आ गया। यही सोच विचार करते करते वे पालने के पास गईं तो देखा कि बाल रामलला वहां पलने में भी सोए हुए हैं। कौशल्या माता को पुनः
बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर लल्ला दो दो स्थान पर एक साथ कैसे हो सकता है। वह उसी आश्चर्य और कौतूहल में भरी हुई दौड़कर मंदिर की ओर आई तो देखा कि मंदिर में भी बालक रामलला भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद पहले की भांति खा रहे हैं। यहाँ तुलसी बाबा ने बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है और देखिए क्या कहते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। कौशल्या मैया सोचने लगी कि ये मेरा भ्रम है या ईश्वर की कोई लीला। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वही बालक पालने में भी झूलते हुए सो भी रहा है और वही बालक मंदिर में बैठा भोग प्रसाद भी खा रहा है। यही सोचते सोचते माता कौशल्या चकित, भ्रमित, विस्मित होकर अचेत होने लगी। अपनी माया के प्रभाव से अपनी माता को इस प्रकार चेतनाहीन होते देखकर बालक रामलला घुटनों के बल चलते हुए कौशल्या मैया के पास आए और सामने आकर हंस दिए। बालक रामलला हंसे तो उनके छोटे से मुख में माता कौशल्या को सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों आकाश गंगाएं, अनगिनत धरती माता, इतने छोटे से बालक के मुख में अनंत ब्रह्मांड देखकर माता कौशल्या भयभीत हो गई और उन्होंने घबराकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। बालक रूप भगवान श्री राम माता के सामने आकर बाल सुलभ लीलाएं करते और किलकारियां मारते हुए पुनः मुस्कुराने लगे। बालक रामलला की किलकारियां सुनकर माता कौशल्या थोड़ी सी चैतन्य हुई और तब उन्होंने रामलला से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं ये तो जानती हूं कि सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला परमात्मा ही मेरा पुत्र बनकर धरती पर आया है, परंतु मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा है। इसलिए हे नारायण, मैं आपको सदा सर्वदा पुत्र रूप में ही देखना, जानना और मानना चाहती हूँ। मुझे आपकी माया अब कभी भी व्याप्त ना हो। आप बच्चे बनकर ही मुझे अपनी माता होने का आनंद प्रदान करते रहें। यही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा वरदान और आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। राम जी ने माता के वचनों को मानते हुए तुरंत ही अपनी सारी माया समेट ली और नन्हे से बालक की भांति लीलाएं करते हुए माता की गोद में खेलने लगे। मायापति की प्रेरणा से व्याप्त माया माता कौशल्या से दूर हो गईं और वे स्वस्थ चित्त होकर रामलला सरकार को गोद में लेकर उन पर अपनी ममता लुटाने लगी। प्रियजनों, इसी प्रकार अपने माता पिता सहित अवधवासियों और समस्त संसार को अपनी बाल लीला का आनंद देते हुए रामलला सरकार ने एक दिन एक और मनोहारी लीला रची। रामलला ने माता कौशल्या से चंद्रमा का खिलौना मांगने का हठ पकड़ लिया और महल के आंगन में धरती पर लौटने लगे। भगवान की इस बाल लीला को कवि ने बड़ी सुंदरता से कहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हूँ। चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इस बाल हट पर कौशल्या मैया बड़ी परेशान हो गईं कि इस बालक को चंद्रमा कहां से लाके दें। तब महाराज दशरथ ने बाल राम लला का मन रखने और कौशल्या माता का सहयोग करने के उद्देश्य से सोने के थाल में पानी भरकर उसमें रामलला को चंद्रमा की छवि दिखाई। राम जी भी थाल के जल में अपने नाम में सजे चंद्र को देखकर प्रसन्न हो गए और दशरथ महल के आंगन में खेलने लगे। धन्य है वह दशरथ महल और वो आंगन, धन्य है अवधवासी और धन्य है वह पुण्य आत्माएं जो परमात्मा की ये सब लीलाएं देख रही हैं। साथ ही धन्य हैं हम सब जो ये कल्याणकारी लीलाएं सुन रहे हैं। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता दुष्टों के घाता, संतों के त्राता दुष्टों के दाता श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। स्नेही जनों, सुनो श्री राम कहानी में ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। हमारे अगले एपिसोड में हम भगवान श्री राम की कुछ और बाल लीलाओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रभु श्री राम जी से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी सुनी अनसुनी कथाएं सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम।